নমস্কার, मैं दिव्येंदु चक्रवर्ती, इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट इन बड़ा बिजनेस। आज का जो टॉपिक है जो व्हाट रियल मीनिंग ऑफ ग्रोथ क्या है। अब जब क्लास 5 में था, क्लास 5 में आप पास करने के बाद ही क्लास 6 में उठता। ऐसा करते 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 आप ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद आपको क्या जरूरत है? एक नौकरी चाहिए। ठीक है, एक नौकरी चाहिए जिससे मैं मेरा करियर का शुरुआत कर सकता हूँ। अच्छा, इस बार क्वेश्चन ही आ जाता है जे आप ग्रेजुएशन के बाद करियर का जो पाथ है वहां तक चूज करने तक अपने आप को तो ग्रो कर रहा है। उसके बाद आप ग्रो कैसे करके करेंगे? मतलब आप एक जॉब मिल गया, आपको एक अच्छी नौकरी मिल गया, उसके बाद क्या? अच्छी नौकरी मिल गया, आप काम भी कर रहे, उसके बाद अपने आप को ग्रो कैसे करके करेंगे? बताए ग्रोथ का तब आपको समझ में आता है कि ग्रोथ का रियल मतलब क्या होता है। मतलब एक जगह में आप जब सैचुरेशन स्टेट में पहुंच जाते हो, उसके बाद आप ग्रो नहीं कर पाते हो। तो इस जगह में जरूरत पड़ता है कि सच में ग्रोथ का रियल मतलब है क्या। अच्छा, इससे पहले आप कुछ सोच के देखिए तो आप जब कोई भी करियर पाथ चूज करने के लिए गया था, उसके पीछे में आपका पर्पस क्या था? आप वो करियर पाथ को क्यों चूज किया था? सोच के देखिए थोड़ा। मैक्सिमम कैंडिडेट जो होता है वो क्या सोच के जाता है? वो सोच के यही जाता है जे मैं सपोज आज कोई अच्छे कंपनी में नौकरी मेरे को मिल जाएगा तो लोग मेरे को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट देगा। ठीक है, बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट देगा और उस जगह से अच्छा आमदनी तो होता है। अच्छा आमदनी जब हो जाएगा तो मेरा लाइफ सेट हो जाएगा। रिस्पेक्ट देगा, लाइफ सेट हो जाएगा, बस इसके कारण जाता है। और उसके बाद जब उस जगह में जाके पहुंचता है उसको पता चल जाता है जो लाइफ सेट क्या होता है। लाइफ सच में सेट होता है ना, उस जगह में जो पॉलिटिक्स होता है वो पॉलिटिक्स में वो फिर से वापस उसको आना पड़ता है। और जो सोचता है ना जो लोग मेरे को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट देगा, ऐसा कुछ भी नहीं मिलता है, क्योंकि सब लोग खुद का बारे में ही सोचेंगे। उसको रिस्पेक्ट तब देगा जब उनका कुछ फायदा होगा, नहीं तो नहीं देगा। ठीक है, तब आपका जो मनस्थिति है उसका स्टेट कैसे होगा? आपका जो माइंड सेट है उस टाइम कैसे होगा? आप खुद सोचिए कैसे होगा उस टाइम आपका माइंड सेट। तब बहुत ज्यादा दुख होता है मन में जब ऐसा स्टेट आ जाता है। और उधर तरफ और एक स्टूडेंट है जो आप जैसा करियर पाथ चूज करता है, लेकिन उनके पास मोटिव क्या है? उनके पास मोटिव है जे आज मैं जो काम करने जा रहा हूं, एक काम में मेरा फैमिली को पैसा मिलेगा। मेरा इसके से आमदनी होगा, इससे मैं मेरा फैमिली को सपोर्ट कर सकता हूं। मैं मेरा सर्वाइवल को ठीक कर सकता हूं। और इसको ठीक करने के लिए कोई मेरे को दया नहीं करेगा। तो मेरे पास जो स्किल है उसको मैं बेचूंगा, उसको बेच के मैं कुछ आमदनी करने का कोशिश करूंगा। और मेरा जो स्किल सेट है इसका डिमांड मार्केट में है, तो मेरे को पैसा तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, एक तरफ आपका कंट्रोल पूरी समाज के हाथ में है और एक तरफ उनका कंट्रोल उनका खुद का हाथ में है। वो जानता है जो उनका जो स्किल सेट है उसका दम कितना है। तब क्या होगा? आज जिस जगह में वो कंपनी में नौकरी कर रहा है, हो सकता है ऐसा सिचुएशन आए जिस कंपनी में कुछ पॉलिटिक्स के कारण उनका नौकरी चले जाए, लेकिन उनको वो जो स्किल से डेवलप कर पाया वो कंपनी में रह के, वो दूसरे कंपनी में जाके भी उस स्किल सेट को एग्जीक्यूट कर पाएगा, मतलब इंप्लीमेंट कर पाएगा उनके पास जो इंफॉर्मेशन है। और वो इंफॉर्मेशन के कारण वो कंपनी उसको ज्यादा पे भी करेगा। और इधर तरफ जो सोच लेता है जब मैं कुछ भी काम करने जा रहा हूं किसके लिए? जो लोग मेरे को रिस्पेक्ट देगा, इसके कारण मेरा लाइफ सेट हो जाएगा, इसके कारण उसको तो बहुत भुगतना पड़ेगा। क्योंकि जब पॉलिटिक्स सामने आएगा कंपनी का, तब समझ में आता है जो लाइफ सेट क्या होता है।
ठीक है। तो आप जो भी काम करेंगे, जब आप वो काम का रियल पर्पस ढूंढेंगे, उसके बाद आप कुछ करने का कोशिश करेंगे, तब आप कभी भी एक जगह में रुक नहीं जाएंगे। आप क्या, जो पहला लड़का क्या था, जो सोचा था जे मेरे को रिस्पेक्ट देगा, वो क्या करेगा, वो दूसरे जगह में नौकरी मिलना भी उसको मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि क्योंकि वो कंपनी में पॉलिटिक्स, जो कंपनी में चलता है, वो पॉलिटिक्स में वो भी पॉलिटिकल आदमी बन जाएगा, क्योंकि उसको भी तो सरवाइव करना है, उसको भी तो कंपनी में रहना है ना, उनका भी तो पेट है, उनको भी तो खाना चाहिए, उनका भी तो रोटी का जुगाड़ करना है, तो कंपनी में वो जिंदगी भर के लिए रह जाएगा, आगे बढ़ नहीं पाएगा। वो डरेगा जे कंपनी का नौकरी चल जाएगा तो क्या होगा। और इधर तरफ जो लड़का है, सोच लिया जे आज मैं जो काम कर रहा हूं, ये काम में से मेरा एक ही मोटिव है, सर्वाइवल। अरे सर्वाइवल के लिए कोई मेरे को दया नहीं करेगा, दया कोई भी नहीं करता है, दया ये दुनिया में कोई भी किसी के ऊपर नहीं करता है। आप जो कुछ भी अर्जित करते हैं खुद का दम में करते हैं, जो कुछ भी आप आज तक अर्जित किया है वो खुद का दम में किया है, और आप आगे भी बढ़ेंगे वो खुद के कारण ही बढ़ेंगे, खुद के कारण ही आप आगे बढ़ेंगे। आप अपना सबसे बड़ा दोस्त हैं। ओके, तो वो लड़का जैसा अपना कंट्रोल दूसरे का हाथ में नहीं देगा, वो खुद का कंट्रोल खुद का हाथ में रखेगा और वो खुद आगे बढ़ते जाएगा, आगे बढ़ते जाएगा। उनका मन में जो डर था, जब मेरा आज एक काम नहीं रहेगा तो मैं रोटी का जुगाड़ कैसे करके करूंगा, वो डर उनका मन में रहेगा ही नहीं, क्योंकि वो जानता है जो रोटी का जुगाड़ करना कैसे करके होता है। ठीक है, रोटी का जुगाड़ कैसे करके करना पड़ता है वो अच्छे से ही ये जान चुका है, जिसके कारण वो ना डरेगा ना रुकेगा। उनका जो ग्रोथ का कार्व है, ऐसा जा रहा है, ऐसा से ऐसा स्टेट होगा, देखिए ऐसा जा रहा है, ऐसा से ऐसा स्टेट होगा, उसके बाद फिर से ऐसा चल जाएगा। और इसका जो ग्रोथ का कार्व है, ऐसा जाएगा, ऐसा जाएगा, ऐसा जाएगा, इस जगह पहुंच जाएगा, उसके बाद डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ग्रोथ का रियल मतलब क्या है, जे आप अपना मन से डर को भगा दीजिए। दैट इज द रियल मीनिंग ऑफ ग्रोथ। जब आप अपना मन से डर को भगा देंगे, तब आप जो करना चाहता है वो कर पाएंगे। और जब तक आप अपना मन से अपना डर को नहीं भगाएंगे, तब आपका कंट्रोल पूरा पूरी दूसरे का हाथ में हो जाएगा। दूसरे लोग आपको जैसा करके चालित करना चाहता है ऐसा ही करेगा। ओके, इस बार आप अपना जब कैरियर को स्टेबल जगह में पहुंचा दिया, सेकेंड स्टेज आता है। सेकेंड स्टेज, उस टाइम आपका मन में एक डर रहेगा। कौन सा डर? कौन सा डर रहेगा जे मेरा जो हेल्थ है, आज मैं जो कुछ भी किया, जो कुछ भी अर्जित किया, मेरे पास हेल्थ नहीं रहेगा, तब ये सब का मतलब क्या है? नहीं है, कुछ भी मतलब नहीं है। तो आज जो मेरे पास जो हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम आ रहा है, इसके पीछे में रीजन क्या है, ये पता करने का आप कोशिश करेंगे। हेल्थ रिलेटेड जो प्रॉब्लम आ रहा है, इसका पीछे में रीजन क्या है, और जब आप ये चीज को जान लेंगे, तब आप हेल्थ कैसे करके ठीक किया जाए, उसके लिए राइट डायरेक्शन में आप जाना शुरू कर देंगे। जब आप राइट डायरेक्शन में जाएंगे, हो सकता है आपका कोई भी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम हो हेल्थ में, जो डॉक्टर जो दवाई देता है, खाने के बाद थोड़ा रिलीफ मिल जाता है, लेकिन फिर से रिपीटेड होना स्टार्ट हो जाता है। और आप जब पेशेंस रखें, तब वो क्या होगा, वो प्रॉब्लम आप जड़ से मिटा सकते हैं। लेकिन उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए चाहिए आपका नॉलेज, खुद का हेल्थ के बारे में नॉलेज। पहला आप कैरियर स्टेबल कर दिया, किसके कारण? आपका एक स्ट्रॉन्ग स्किल सेट के कारण। इसके बाद आपको स्किल सेट डेवलप करना पड़ेगा आपका खुद का बारे में, मतलब आपका हेल्थ का बारे में। जब आप हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम क्या आता है, ये जब आप जान लेंगे, अपना जो हेल्थ है इसको आप अच्छे से समझ जाएंगे, अपना जो बॉडी है इसको आप बहुत ही अच्छे से समझ जाएंगे, उसके बाद जो बॉडी का प्रति आपका जो मोह है, ये धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। मतलब आप डरेंगे नहीं, कुछ भी हो जाए, आपका हेल्थ रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए, आप उसका सामना करने का कोशिश करेंगे।
ग्रोथ का रियल मीनिंग होता है डर को मन से भगा देना। डर को भगा दीजिए। पहला, आप करियर का जो डर है ये मन से भगा दिया क्योंकि आपके पास एक स्ट्रॉन्ग स्किल सेट है जो मार्केट में डिमांड भी है। इधर तरफ आप जो हेल्थ रिलेटेड जो प्रॉब्लम है इसके बारे में अवेयरनेस आप क्रिएट कर लिया, जिसके कारण आप ये जान गया जो भी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम आ जाए मैं उसका सामना कर सकता हूं। आएगा नहीं ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है, आएगा तो जरूर, लेकिन मैं उसका सामना कर सकता हूं। इस बार थर्ड स्टेज आता है। थर्ड स्टेज क्या होता है? जब हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम तो जान लिया, लेकिन सबसे बड़ा डर क्या रहता है? जब मेरे पास शरीर ही नहीं रहेगा तब क्या होगा? जिस दिन मेरा मौत हो जाएगा। सबसे बड़ा संपत्ति आपके पास है, वो है आपका ही बॉडी। जो खुद के ऊपर नजर देता है वो जानता है उनके पास सबसे बड़ा जो संपत्ति है वो है उनका खुद का शरीर, उनका ही मनी, उनका ही शरीर, उनका ही मन और उसका ही बुद्धि। वो सबसे बड़ा संपत्ति होता है एक ह्यूमन के पास। जब वही चीज नहीं रहेगा, वही चीज नहीं रहेगा तब क्या होगा? तब तो मेरा अस्तित्व तो मिट जाएगा। आज तक मैं जो कुछ भी काम किया उसका कुछ भी भोग मैं करके नहीं जा पाऊंगा। तब क्या होगा? इस टाइम आ जाएगा रियल डर। जब मेरा शरीर तो नहीं रहेगा, एक दिन तो मेरे को मरना ही पड़ेगा, तो मैं काम क्यों कर रहा हूं? मरना तो एक दिन है ही, तो मैं काम क्यों कर रहा हूं? काम करने का मेन मोटिव क्या है? सच में मैं कौन हूं? बस जब आप ये आंसर ढूंढेंगे, जब आप ये आंसर ढूंढेंगे जो सच में आप कौन हो, आप मरने के बाद भी क्या आपका अस्तित्व रहता है कि नहीं रहता है? आप जो कुछ भी कर रहा है आप दूसरे के लिए कर रहे हैं ना खुद के लिए कर रहा है? लाइफ का रियल मीनिंग क्या है? बहुत सारा क्वेश्चन में बोल दिया। जब आप ये ढूंढने का कोशिश करेंगे तब आपका जो हेल्थ है ये आप जान लेंगे जो आपका जो हेल्थ है एक इंस्ट्रूमेंट है। ये एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको यूज करके आप कुछ कर सकता है। जैसा मशीन होता है, देखा है ना, मशीन का एक लाइफ टाइम होता है और लाइफ टाइम के बाद मशीन खत्म हो जाता है, मतलब वो काम नहीं करता है। ऐसा ही ये बॉडी आपके पास एक मशीन है, लेकिन आप वो बॉडी नहीं हो। बॉडी आपके कारण बना है लेकिन आप वो बॉडी नहीं हो। ये जो क्लैरिटी है ना, ये अच्छे से आपको क्लियर होगा जब आप एक क्वेश्चन अपने आप को पूछेंगे, वो है हु एम आई। इससे स्टार्ट हो जाता है आपका जो साइकोलॉजिकल जो फेयर है उसको खत्म करने का और स्पिरिचुअलिटी का शुरुआत का आध्यात्मिकता का शुरुआत का। आध्यात्मिकता दूसरा कुछ भी नहीं है, रियलिटी को एज इट इज समझ जाना। जब आप रियलिटी को एज इट इज समझ लेंगे तब आप ये समझ जाएंगे जो आपका नाम है वो आपका मेमोरी है, वो छोड़ के यार कुछ नहीं। मेमोरी के बाद जो कुछ भी बचता है वो है आप। मेमोरी को छोड़ दीजिए, उसके बाद जो कुछ भी बचा है वो है आप। लेकिन जब तक आप अपना मेमोरी का बेस में कुछ एक्ट करने का कोशिश करेंगे, मतलब आप अपना बिलीव के बेस में कुछ एक्ट करने का कोशिश करेंगे, तब हर टाइम आप गलत डायरेक्शन में जाना शुरू कर देंगे। मेमोरी को जब आप छोड़ देंगे ना तब आपको पता चलेगा जे आप जो सोचता है भगवान मंदिर में रहता है, नहीं रहता है। भगवान आप ही हो। आप और भगवान में से कुछ भी डिफरेंस नहीं है। भगवान और आप में से कुछ भी डिफरेंस नहीं है। जो मंदिर में पूजा करता है वो आपके अंदर में भी है, वो ही आप हो। और वो ही सब कुछ काम कर रहा है, आप नहीं। मतलब जो राम जो मेमोरी से बोल रहा है वो कुछ भी नहीं कर रहा है। और वही भगवान को कोई कभी भी मिटा नहीं सकता है। आपका शरीर को मिटा सकते हैं लेकिन उनको तो कभी भी मिटाना पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल है। और वो भगवान और वो अल्लाह और वो गॉड, कोई उसमें से थोड़ा सा भी डिफरेंस है नहीं। वो सभी एक ही, वो सब एक है। मतलब एक पानी को कोई पानी बोलता है, जो मुसलमान होता है वो पानी बोलता है, जो हिंदू होता है वो जल बोलता है, और जो क्रिश्चियन होता है वो वाटर बोलता है। लेकिन पानी तो पानी ही होता है। पानी तो पानी ही होता है ना। डिफरेंस होता है कुछ भी पानी में? यही डिफरेंस है। नेम में डिफरेंस होता है
और कुछ भी डिफरेंस तो नहीं होता है, मतलब रियलिटी में कुछ भी डिफरेंस होता नहीं है। नेम मेन प्रॉब्लम हो जाता है नेम में। जिस दिन आप ये समझ जाएंगे जो आपको कोई मिटा नहीं सकता है, उस दिन आपका मन से जो साइकोलॉजिकल जो फेयर है, जो मेरा शरीर नहीं रहेगा तब क्या होगा, मेरा तो एक दिन मौत हो ही जाएगा, वो डर जिंदगी भर के लिए खत्म हो जाएगा। और ये होगा लास्ट लेवल ऑफ ग्रोथ। आपका मन से डर जिंदगी भर के लिए खत्म हो जाएगा। पहला डर क्या था, करियर को स्टेबल करना पड़ेगा। करियर को स्टेबल करने के लिए क्या चाहिए, एक स्किल सेट चाहिए। स्किल सेट डेवलप कर लिया तो आपको कोई भीख नहीं दे रहा है, आप दूसरे को भीख दे रहा है। समझ पड़े, आपको कोई भी कुछ दे नहीं रहा है, आप खुद दे रहा है, इसके कारण आपको कुछ मिल रहा है। पहला करियर स्टेबल हो गया, मतलब आप अपना रोटी का जुगाड़ कर लिया, अपना भूख को मिटा लिया। उसके बाद सेकंड स्टेज ऑफ ग्रोथ आता है। सेकंड स्टेज ऑफ ग्रोथ में क्या आता है, मेरा जो हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम है, इसका जड़ क्या है ये जान लिया। तो अपना जो हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम है, इसको आप जड़ से मिटाने का कोशिश करेंगे, क्योंकि आपके पास हेल्थ ही नहीं रहेगा तो आप काम कैसे करके करेंगे, नहीं कर पाएंगे। उसके बाद थर्ड स्टेज, मेरा जो हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम है जान लिया, लेकिन एक दिन तो मेरे को मरना पड़ेगा। तो आज मैं काम जो कर रहा हूं, इसके पीछे में रीजन क्या है, मैं क्यों वो काम करना जा रहा, मैं क्यों इतना मेहनत कर रहा हूं। मेरे पास तो हेल्थ ही नहीं रहेगा, मैं खुद ही जिंदा नहीं रहूंगा, तो काम करने का मतलब क्या है। तब आ जाता है रियल क्वेश्चन, जो आप कौन है। आप सच में मरने के बाद आपका अस्तित्व रहता है ना खत्म हो जाता है। इसके बाद आप जो कुछ भी करेंगे दूसरे के लिए नहीं करेंगे। जब लास्ट स्टेज में आप पहुंच जाएंगे, जब लास्ट लेवल ऑफ ग्रोथ आ जाएगा, तब आप जो कुछ भी करेंगे आप दूसरे के लिए कुछ भी नहीं करेंगे, मतलब रियल में सेल्फिश हो जाएंगे। तो रोबोट से जा रहा है ना, सेल्फिश मतलब हो रहा है कि आप जो कुछ भी करेंगे आप खुद के लिए करेंगे। जो कुछ भी करेंगे आप खुद के लिए ही करेंगे, खुद का डेवलपमेंट के लिए ही करेंगे, क्योंकि आपका जो खुद है वो यह भी है, यह भी है। जो यह है वो यह भी है, वो यह भी है, वो यह भी है। वो खुद हर जगह में है, और वो खुद के अंदर ही खुद आता है, वो खुद के अंदर ही पूरा सृष्टि आता है। तो वो जो कुछ भी करेगा वो सबका भला के लिए करेगा। दूसरे के साथ अपने आप को कंपेयर करने के लिए कुछ नहीं करेगा, बस दूसरे के साथ अपने आप को कॉम्पीट करने के लिए कुछ भी नहीं करेगा। जो कुछ भी करेगा वो अपने लिए करेगा, जिसमें सबका फायदा होगा, सिर्फ उनका खुद का नहीं। तो ये वीडियो का मैसिव एक्शन प्लान यही है, जे आप अपना डर को पूरी मन से भगा देना चाहता है, इसके लिए आप खुद के ऊपर फोकस करना शुरू कीजिए, अपने आप को इंप्रूव करना शुरू कीजिए। दूसरे का बात को छोड़ के, दूसरे क्या कुछ कर रहा है, दूसरे क्या कुछ बोल रहा है, ये सब कुछ छोड़ के आप जब खुद के ऊपर पूरी फोकस अपना डाल देंगे, अपना प्रॉब्लम को देखेंगे, प्रॉब्लम, उसके बाद सॉल्यूशन, ऐसा जब आप करेंगे तब आपका फोकस पूरी अपने ऊपर आ जाएगा, और अपने आप को कंटिन्यू आप इंप्रूव करते जाएंगे। जिस दिन आप अपने आप को कंटिन्यू इंप्रूव करेंगे, तब आपका मन से जो डर है, जो साइकोलॉजिकल जो फियर है, वो पूरी खत्म हो जाएगा। और जब साइकोलॉजिकल फियर खत्म हो जाएगा, तब क्या बचता है, तब से आनंद ही आनंद तब खुशी बचता है, और कुछ नहीं बचता है। आप हमेशा खुशी रहेंगे। खुशी आपको पाना नहीं है, आप खुश हो, इसके कारण आप कुछ करेंगे, खुश होके कुछ करेंगे। खुशी आपको ढूंढना नहीं है, क्योंकि खुशी यहाँ नहीं मिलता है, खुशी तो यहाँ मिलता है। इधर मिलता है खुशी, इधर तो नहीं मिलता है, और आप ढूंढने जा रहे हैं यहाँ में खुशी, तो वो आपको कभी भी नहीं मिलेगा। तो मैसिव एक्शन प्लान यही है कि आज से आप अपने ऊपर फोकस करना शुरू कीजिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद ये पूरा वीडियो को देखने के लिए। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके मेरा उत्सव बढ़ाने के लिए आपको हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।